प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता व भाई की हत्या करने वाली नाबालिग लड़की गिरफ्तार। 70 दिन से थी फरार, बॉयफ्रेंड अभी भी फरार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में 15 मार्च को एक रेल कर्मचारी पिता और अपने ही सगे भाई की हत्या करने वाली एक नाबालिग लड़की अब पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। इस मामले में करीब 2.5 महीने की पुलिस द्वारा तलाशी के बाद अब हरिद्वार पुलिस ने उसे मंगलवार की शाम को अपनी अभिरक्षा में लिया। इसके बाद इस मामले की जबलपुर पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस की टीम हरिद्वार के लिए रवाना भी हो गई है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह अभी भी फरार है। जबलपुर में इस साल ही 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी निवासी राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि 52 वर्ष के थे, और उनके बेटे तनिष्क, जो कि 8 वर्ष का था, उनकी हत्या कर दी गई थी। राजकुमार रेल विभाग में ही कार्यालय अधीक्षक के रूप में तैनात थे। हत्या के बाद से ही उनकी बालिग बेटी ने भोपाल में रहने वाली अपनी चचेरी बहन को एक 4 सेकंड का एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था, हमारे पड़ोसी में रहने वाले मुकुल ने पापा और भाई को मार डाला है। पुलिस आरपीएफ के साथ मौके पर पहुंची तो उनके घर पर बाहर से ही ताला लगा था। इस ताले को तोड़कर पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि किचन में ही राजकुमार खून से लथपथ मृत पड़े थे और उनकी बॉडी पॉलीथीन से कवर की गई थी। वहीं पर पास में रखे हुए फ्रिज में पॉलीथीन के ऊपर चादर से लिपटे हुए तनिष्क का भी खून से सनी हुई लाश मिली। तब से ही इन रेलकर्मी और नाबालिग बेटी अपने प्रेमी मुकुल के साथ फरार थी। इस आरोपी की तलाश में जबलपुर पुलिस ने मुकुल सिंह को वांटेड के 10,000 पोस्टर अलग अलग जगह छपवाए थे, बल्कि देश में कई अलग अलग शहरों में इन्हें चिपकाया भी गया था। पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर में भी इन पोस्टर्स को लगाया गया था। इन दोनों की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस ने कुल 8 टीम को मुंबई, पुणे, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार में की गई थी और इन आरोपियों को पकड़ने के लिए वह लगातार ही प्रयासरत थी। साथ ही दोनों पर इनाम भी घोषित किया गया था। बताया तो यह जाता है कि 11 अप्रैल को ही मुकुल को मोबाइल की लोकेशन चंडीगढ़ में मिली थी। जबलपुर पुलिस ने इस मामले की जांच पंजाब पुलिस की मदद ली थी, लेकिन जब वह वहां से भी फरार हो गया तो इसके बाद पंजाब से हरियाणा होते 6 दिन में कुल 880 किलोमीटर तक का सफर तय करने वाले यह आरोपी 17 अप्रैल को अयोध्या में पहुंच गए। वहीं उसका मोबाइल कुछ देर के लिए फिर से चालू हुआ और वह फिर बंद हो गया। जबलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अयोध्या में घेराबंदी भी की, लेकिन इस बार भी आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस अयोध्या मथुरा में इनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि मुकुल सिंह का मोबाइल कुछ मिनट के लिए नेपाल बॉर्डर पर ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश डीजीपी सुदेश सक्सेना ने देश के सभी राज्यों में डीजीपी को एक मेल भेजा, जिसके माध्यम से मुकुल सिंह की फोटो भेजकर उसे गिरफ्तारी की मदद मांगी थी। इस दौरान जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को ही हरिद्वार पुलिस का फोन आया था। वीडियो कॉल पर उसने नाबालिग की तस्वीर भी दिखाई दी। तुरंत ही जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना भी की गई। अब जल्द ही पुलिस उसे लेकर जबलपुर आ जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मुकुल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। हरिद्वार पुलिस ने सारे इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे पुलिस गिरफ्त में ले पाएगी। मुकुल जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। हरिद्वार में क्या कर रहे थे, कहाँ रुके थे? अब ये सब बातें अभी उसके जो नाबालिग है उसके लौटने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, पर यह समझ में आया कि अब उनके पास जो पैसे बचे नहीं थे, जो फ़ोन पर जो बात हुई है लड़की से, तो वो बता रहे थे कि हरिद्वार में चूँकि आश्रम और इस तरह के स्थान बहुत हैं तो वहाँ पर खाने पीने की सुविधा रहने की मिल जाती है, तो वो लोग ऐसे ही समय काट रहे थे। तो बच्ची को जबलपुर पुलिस लेकर के आई? हाँ, अभी कल रवाना हुई है, अब संभवतः कल तक वापस लेकर आएगी।